बेटा कितना समय हो गया शादी का? 2 साल। 1 year. 1 year, 11 months and 27 days, auntie. And 8 hours and 25 minutes and 3 seconds. Wow, so precise. Love it. क्या सिंदूर तुम भी नहीं लगाती हो बेटा? नहीं नहीं आंटी, एथनिक पहनती हूँ तब लगा लेती हूँ. तो ये क्या पहनी हुई हो तुम? कुछ अलग टाइप का डिजाइन लग रहा है. किसी फैक्ट्री में काम करती होगी, वहाँ मजदूरों को ऐसा ही वर्दी मिलती है. अरे नहीं, कामकाजी महिला है, टाइम नहीं मिलता होगा अलग अलग पैंट शर्ट पहनने का. जंपसूट है, जंपसूट कहते हैं इसे. Yeah. फैशन. अच्छा, तो बेटा बाथरूम कैसे जाती होगी इसमें? आंटी जिप है पीछे तो. हाँ, कोई है. ब्रो, इन लॉ, गाड़ी की चाबी दे दे प्लीज. प्लीज. बाय द वे रोनी भी आया. Hey, shut up, Ronnie! Whoa, 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 whoa! Look who's here! Whoa, whoa, whoa! Ronnie! Hey, my boy! Hey, लूज क्या तूने? तूने भी लूज किया? फिट लग रहा है. फिट लग रहा है भाई तू भी. ऋतिक. क्या यार? अच्छा पलक पलक. बैठ ना. Bezos of Bangalore, the man, the myth. Just Ronnie, calm down. अरे द रॉनी को शैली, द रॉनी. सिंगल लड़के तो पोस्टर लगाते हैं इसकी. बस. हाँ, और कैसी चली तुम दोनों की लिव इन? ये लिव इन क्या होता है? अरे बिना शादी के साथ में रहते हैं ना आंटी ये दोनों. लिव इन. अरे वो मच्छर था ना इसलिए. अरे तुझे जाना नहीं है? जिम जाना था ना तुझे? नहीं. हाँ, जिम 5 बजे. तुझे जाना नहीं है? जिम जाना था ना तुझे? मेरा जिम मेडिटेशन का टाइम हो गया. आई हैव टू लूज मोर. प्लीज. चल. सॉरी. And you guys also should freshen up, you know. I'll take you to your room. Come, come. I'll take you to the room. Come, come, come. Yes, please. Come this way. Yeah. ओह, एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं. मैं समझाता हूँ आप लोगों को. यही सब अच्छा मतलब हाथ धोके यहाँ दूसरे चल क्या रहा है? प्लीज शांत हो. नहीं नहीं, एक मिनट. कैसे शांत हो जाए? ये किस तरह का आचरण है? बिना शादी के एक छत के नीचे बताइए. हाँ, अरे ऐसे लोगों को तो जेल हो जानी चाहिए. गैर कानूनी काम है. नहीं कहाँ ले जा रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो यार? पार्क में लाठी लेके घूमने वाले जैसी बातें हैं ये. आजकल ऐसा होता है, लोग बिना शादी के एक घर में रहते हैं. अरे जब एक घर में रह ही रहे हैं तो शादी क्यों नहीं कर रहे बेशरम? वो लोग बहुत बड़ा डिसीजन है ना, तो वो लोग वेट कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं. It's fine. हाँ, जैसे होता है ना कि फिल्म से पहले ट्रेलर देखते हो या बच्चा करने से पहले कुत्ता पालते हो. अच्छा. तो वैसे टेस्ट ड्राइव की तरह. ये सब फालतू के चोचले हैं, हमें ना समझाओ. सबसे पहले शकुंतला ने हमें मंडप में देखा था. इतने साल हो गए. पूछो, कोई शिकायत आई हो तो बताओ. घर हम ये कह रहे हैं कि अपने घर में जो करना है वो करें, हमारे घर में नहीं होगा. फाइनल. पर आप लोग ही तो कह रहे थे ना, वो अतिथि स्वागत सत्कार. एटसेट्रा एटसेट्रा. नहीं, ये आखिरी वाला हम लोग नहीं बोले. नहीं बोला. मम्मी बात तो सुन लो ना उसकी. मम्मी पापा, मुझे पलक से काम चाहिए. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. आप अनीश को थोड़ा एक्स्ट्रा डांट लो ना. उनको प्लीज कुछ मत बोलना. एक रात की तो बात है. प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. प्लीज. शहरी घरों में ना तो छत होती है ना लोगों में उसूल. थैंक यू. थैंक यू. चाय हुई बना देगी. थैंक यू. अरे मम्मी जी, हम क्या कह रहे थे कि हम तीनों इस कमरे में सो जाते हैं. अनीस तुम, अरे रोनी वो उधर इनके साथ सो जाए हमारे कमरे में. नहीं मम्मी, वो रोनी और पलक तो एक रूम में. बेटा एक रूम में तो अपने घर में रहते ही हैं. अब जब हमारे घर आए हैं तो थोड़ा घुलने मिलने का मौका दे दो और हमसे भी थोड़ी बातचीत हो जाए. क्यों पलक? है? जी आंटी. खाना खिलाओ. Hey, you look so cute. Thank you. I think you should keep it. No thanks. कुछ भी कहो, आराम तो शादी करके ही मिलता है.
अपना घर गृहस्थी शुरू करके। आंटी बट मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बिलीव नहीं करती। हम ट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। अरे मम्मी वो बोल रही है कि वो शादी में नहीं मानती। अरे तुम्हारे ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, सदियों से चली आई परंपरा है। बट आंटी कोई चीज़ पुरानी है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सही है। आई मीन इस लॉजिक से तो लिव इन सही हुआ, शादी से भी पुराना कॉन्सेप्ट है। एंड एडम एंड ईव लिव इन में ही तो थे। एडम एंड ईव, अब पूरा नाम क्या हुआ इनका बेटा? सूजा। अरे क्या फर्क पड़ता है? शादी होती है सरकारी नौकरी, एक बार ज्वाइनिंग हो गई तो मतलब आप इजीली छोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फैमिली वालों ने इतना शो ऑफ जो कर दिया होता है। लिव इन होती है इंटर्नशिप, जब तक मन करे जॉब करो, जब मन करे क्विट कर दो। कई बार लोग बेरोजगार रह जाते हैं इस चक्कर में बेटा। बेटा सुनो, अब साथ में तो तुम रही हो, तो शादी करके क्या बिगड़ जाएगा? आंटी हैप्पीनेस, पीस, फ्रीडम, इनफैक्ट सब कुछ। आंटी शादी करके ना रिलेशनशिप सिर्फ एक आदमी से नहीं बल्कि खानदान के 70 लोगों से हो जाता है। अरे 70 से याद आया, ये क्रीम सिर्फ 70 रुपए का है, पता है? ट्राई करो। नहीं यार, इतनी बुरी भी नहीं होती शादी। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मैरिड कपल को फ्लैट कितनी इजीली मिलता है। उसके लिए तो वो फेक मैरिज सर्टिफिकेट या कजिन होने की एक्टिंग कर लो, वही काफी है। और शादी से क्या ऐड ऑन हो जाएगा? आराम। शादी से ज्यादा आरामदायक कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में यार राइट। अगर आप रिसर्च की मानो ना तो 90% ऑफ वुमेन शादी के बाद चबी हो जाती हैं। And who likes that? That's not true. It's true, शली। आई मीन अपने आप और अनीश को ही देख लो, अंकल आंटी के साथ रहते हुए हम लोग को कहाँ अपना इंटीमेट स्पेस मिलता होगा। हम लोग म्यूजिक चला के कर लेते हैं, we manage. एग्जैक्टली, यू गाइस जस्ट मैनेज। पर कब तक? पता है इंडिया में डिवोर्सेस का सबसे बड़ा रीजन इन-लॉज होते हैं। बेटा शादीशुदा लोगों में जब कहा सुनी होती है ना तो अपने आप ही सुलझ भी जाता है, लेकिन तुम्हारे लिव इन में अगर लड़ाई हो गया तो सुबह में लड़ाई और शाम में बोरिया बिस्तर बांध के फुर। आंटी डेड मैरिज से तो हेल्दी ब्रेकअप अच्छा है ना। हाँ अच्छा है। अब वो लड़का तुमको छोड़ के चला गया तो? आंटी आप पॉजिटिव साइड देखो ना, मैं भी तो उसको छोड़ के जा सकती हूँ। हाँ तुम जवान हो, खुद कमाती हो, लेकिन जब बूढ़ी हो गई और तब छोड़ के चला गया तो? आंटी सॉरी टू से पर बुढ़ापे में हस्बैंड भी तो वो खानदान के 70 लोग हैं ना, तब काम आते हैं। ओके, आई गेट योर पॉइंट आंटी, पर मेरा कहने का बस ये मतलब है कि लिव इन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ना लड़की के हाथ में होता है। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन लड़कियां कुछ खास अच्छा गाड़ी चलाती नहीं है। अरे क्या बात कर रही हो मम्मी जी, मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। इनफैक्ट मैं इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हूँ कि मैं डायलॉग बोलते बोलते गाड़ी चला सकती हूँ। तुम तो शादीशुदा हो ना सैली, पर पलक बेटा तुम थोड़ा संभल के चलाना, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। अरे शुरू में तो प्रेगनेंसी पैनिक रहता है, पर फिर धीरे धीरे अपने स्किल सेट पर भरोसा करना सीख ही जाते हो। अरे शादी में कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जितना चाहो उतना पैदा कर लो। मतलब लिव इन के साथ साथ पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो रहा है। वी आर कमिटेड टू अ नोबल कॉज भाई। और यू आर अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। ऐसे कमिटमेंट का क्या फायदा जिससे सिर्फ प्रेशर मिले? आजकल के लड़कों की बुद्धि खराब है, वरना मिल तो दहेज भी जाता है। पर फिर सेपरेशन के टाइम वही दहेज के साथ साथ अपनी हार्ड अर्न प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सा देना पड़ जाता है, उसका क्या? एक्चुअली राइट ब्रो, नो वंडर ये कपल्स आजकल पिनअप करा रहे हैं। एक और पेपर वर्क। इसलिए भाई लिव इन इज द बेस्ट। इट्स लाइक मैरिज बट विदाउट एनी प्रॉब्लम। इट्स लाइक वाटरमेलन विदाउट बीज। इट्स लाइक बिरयानी विदाउट आलू। अवध ब्रो, आप इमेजिन करके देखो, अगर आपके टाइम पे ऑप्शन होता तो आप नहीं ट्राई करते क्या?